न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। और हम लोगों ने पिछली बार यहाँ तक देख लिया था कि प्रोटीन कैसे बनती हैं, अमीनो एसिड किस तरीके से एक फिक्स्ड फोल्ड करते हैं और उससे प्रोटीन बनती है हम लोगों की। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अमीनो एसिड। हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे अमीनो एसिड ऐसे इसको ऐसे शेप कर दिया हम लोगों ने। इसको अगर हम लोग डबल क्या बोलते हैं ऐसे रखेंगे, यहाँ पे बताया था मैंने कि इसको तो डाईपेप्टाइड बोलते हैं इसको, डाईपेप्टाइड। अगर 3 हो जाएंगे तो ट्राईपेप्टाइड बोलेंगे। और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितनी होती? एक। अमीनो एसिड कितने हैं इसमें? अमीनो एसिड कितने हैं देख रहा है आप लोगों को? 2 डॉट है यानी 2 अमीनो एसिड है। इसमें 3 डॉट है यानी 3 अमीनो एसिड है। और पेप्टाइड बॉन्ड कितनी है? 2। एक ये है और एक ये है। 2 पेप्टाइड बॉन्ड होगी और 3 अमीनो एसिड हो गए। इससे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे, अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, पूरी चेन अगर देख लें तो इसमें अमीनो एसिड कितने होंगे? n। यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? अमीनो एसिड इसमें 2 थे तो पेप्टाइड बॉन्ड 1। तो उस हिसाब से रिलेशन हम लोग निकालेंगे कि अमीनो एसिड अगर n है तो पेप्टाइड बॉन्ड n-1 होती है। देखिए, पेप्टाइड अमीनो एसिड अगर n है यानी 2 है तो पेप्टाइड बॉन्ड n-1 यानी 2 - 1 कितने हो जाएंगे? 1। ऐसे ही हम लोग पूरा रिलेशन निकाल रहे हैं तो n-1 अमीनो एसिड n है तो पेप्टाइड बॉन्ड n-1। ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी जाए, मतलब इसमें हम लोग बेसिक पूरा ख़त्म कर देंगे। अमीनो एसिड ये पूरी चेन है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसको अगर हम लोग फिक्स्ड शेप में फ़ोल्ड करेंगे, यानी ऐसे अगर इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे तो प्रोटीन का फंक्शन करेगा। प्रोटीन का फंक्शन, ये प्रोटीन का फंक्शन कौन बताता है कैसे फ़ोल्ड होना है? इसको डीएनए बताता है। हमने बताया था ना डीएनए का एक फंक्शन है। तो एक जीन डीएनए के बाहर, डीएनए से निकलता है, उसको आरएनए कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो आरएनए होता है वो जाके बाहर राइबोसोम से कहता है कि प्रोटीन बनाओ, तो प्रोटीन बनाता है। इसी प्रोटीन अमीनो एसिड जब उसको मिलते हैं तो उसको फिक्स शेप में पेप्टाइड बॉन्ड पहले बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, फिर फिक्स्ड शेप करता है उसका और प्रोटीन बना देता है उसको। ये इन्फॉर्मेशन फिक्स्ड शेप की वो प्रोटीन बनाने की आरएनए के पास होती है। आरएनए किससे लेता है? डीएनए से लेता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रोटीन फोल्डेड एंड फंक्शन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन जो होता है फोल्ड ऐसे करता है जो फंक्शन करे, ऐसे फोल्ड होना है उसको जो फंक्शन करे। अगर हल्का सा भी फोल्ड अगर मिस हुआ तो फिर वो फंक्शन नहीं करेगा। फ्रॉम फॉर्म ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड का बना हुआ है, ये तो जानते ही, अब ज्ञानी है आप लोग। इफ़ यू वांट टू चेंज फोल्डिंग, अगर हम लोग को फोल्डिंग, ये जो फोल्डिंग है इसको अगर चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ा देंगे या तो चेंज इन पीएच को चेंज कर देंगे हम लोग। अगर इसको हल्का से भी चेंज कर देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, है ना? ये प्रोटीन ख़राब हो जाएगा, मतलब इसकी शेप हट जाएगी तो ये फंक्शन ही नहीं करेगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे या पीएच में कुछ चेंज कर देंगे तो तुरंत ये प्रोटीन वर्क करना कम हटा देगा। तभी तो देन इट्स नॉन फंक्शन, हमने बताया अभी फंक्शन नहीं करता। फिर उसके बाद अब देखते हैं आगे। ये एंजाइम होता है, एंजाइम का शेप ऐसा होता है, ऐसा। मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंजाइम जो होता है प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन कई सारी प्रोटीन जुड़ के ये बनाती है एंजाइम। शेप फिक्स्ड, फोल्डिंग फिक्स, शेप जो होती है उसकी फिक्स होती है, एंजाइम की फिक्स होती है। और उसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसकी भी शेप फिक्स होती है इसके अंदर। ऐसे अगर हम लोगों को फीवर होता है, फीवर, अब ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से एकदम सुनिएगा मेरी बातों को। अगर ये एंजाइम होता है वो, जैसे बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोटीन पाई जाती है। अगर हम लोग को बैक्टीरिया को मारना है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन पाई जा रही, अगर बैक्टीरिया को मारना है हम लोगों को तो फिर हम लोगों को उसके अंदर की प्रोटीन की फोल्डिंग को ख़राब करना होगा। अगर ख़राब हो जाएगी तो फंक्शन नहीं करेगा, उससे बैक्टीरिया मर जाएगा। फंक्शन नहीं करेगा तो उससे बैक्टीरिया मर जाएगा। तो उसको हम लोगों को बैक्टीरिया की फोल्डिंग को ख़राब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बैक्टीरिया जिसमें भी है उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, या फिर उसमें पीएच की वैल्यू कुछ घटा बढ़ा दो, यानी एसिडिक कर दो उसका पीएच, या कुछ कर दो जिससे कि उसकी फोल्डिंग ख़राब हो जाए, उससे वो मर जाए। ध्यान से सुनिएगा एकदम। तो फीवर में क्या होता है कि हम लोग के अंदर खूब ज़्यादा बैक्टीरिया आ जाते हैं, हम लोग के अंदर खूब सारे बैक्टीरिया आते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर खूब सारी बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो उससे हम लोगों को क्या करना पड़ता है? उसके अंदर बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग की बॉडी एक ऐसा फंक्शन करती है, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है हम लोग की बॉडी, जिससे वो सारे बैक्टीरिया मर जाएँ। कैसे मर जाएँ? अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो उनकी फोल्डिंग ख़राब हो जाएगी, और फोल्डिंग ख़राब हो जाएगी तो उनका प्रोटीन ख़राब हो जाएगा, और प्रोटीन ख़राब हो जाएगा तो वो लोग मर जाएंगे। बाय चेंजिंग देयर फोल्डिंग चेंज करने के लिए यहाँ लिखा भी है, ध्यान से। अब हम लोग एक देखते हैं केस ऑफ मिल्क का केस देखते हैं, उसमें क्या होता है।
मिल्क के केस में मिल्क दो चीज़ों से बना होता है, H2O और फैट और H2O से पानी से मिलके बना होता है प्रोटीन। दोनों अलग अलग होते हैं, जानते हैं आप लोग। फैट अलग है एकदम, यानी कि ऑयली चीज़ होती है, ऊपर रहती है, और पानी नीचे रहता है। तो उसको फिक्स मतलब जोड़ने के लिए मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो दोनों का हाथ पकड़ लेता है। एक इधर से H2O का हाथ पकड़ लेगा और फैट का हाथ इधर से पकड़ लेगा, दोनों का पकड़ लेगा हाथ, तो उसको एकदम जोड़ देता है। तभी तो मिल्क, जैसे ही हम लोग मिल्क का टेम्परेचर चेंज करते हैं, यानी कि हम लोग मिल्क को गर्म करते हैं, तो ये प्रोटीन जो होता है उसकी फोल्डिंग ख़राब हो जाती है और वो दोनों का हाथ छोड़ देता है और फैट ऊपर आ जाता है और H2O जो पानी टाइप का वो नीचे आ जाता है। देखा होगा आप लोगों ने। मिल्क प्रोटीन गेट डीनेचर्ड एट चेंज इन टेम्परेचर। देख सकते हैं pH में चेंज, यानी हम लोग अगर नींबू डाल दें मिल्क में अगर हम लोग नींबू डाल दें तब भी उसका वो प्रोटीन ख़राब हो जाता है ना। यहाँ पे हम लोग ने बात की थी कि pH और टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो उसकी प्रोटीन की फोल्डिंग ख़राब हो जाएगी, उससे वो मिल्क जो है वो ख़राब हो जाएगा, मतलब कि फोल्डिंग उसकी, मतलब ये दोनों का हाथ छोड़ देगा। प्रोटीन ऑब्टेन्ड बाय अस, जो प्रोटीन हम लोग लेते हैं प्रोटीन, वो डाइजेस्ट होता है सबसे पहले। जो प्रोटीन है हम लोग ने ऐसी फोल्डिंग वाला प्रोटीन खाया किसी भी एनिमल से हम लोगों ने, उसकी फोल्डिंग का स्ट्रक्चर जैसे हो गया वेलकम, ऐसे हो गया ना। मैंने बताया नहीं था, प्रोटीन जैसे हो गया वेलकम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया था प्रोटीन एक वर्ड है जिसको एक हम लोगों ने अज्यूम किया था वेलकम। तो अमीनो एसिड अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे उसके। अभी आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। अब अगर प्रोटीन एक वेलकम वर्ड है, एग्जाम्पल के तौर पे वेलकम वर्ड है, उसकी फोल्डिंग कुछ इस प्रकार की है, एकदम फिक्स्ड है, वेलकम शेप की एकदम, WEL कम ऐसे टाइप पे पूरा फिक्स है। और अगर इसका डाइजेशन होगा तो अमीनो एसिड पूरे टूट जाएंगे। ये जो जितने भी इसके अंदर अमीनो एसिड है सारे टूट जाएंगे। इसके अंदर WEL सब यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एक कोई W यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे। तो जब ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड से सेल के अंदर जाएगा, सेल्स के अंदर जाएगा तो DNA अरेंज देम, यानी हमने बताया नहीं था कि DNA उसको ऐसी अरेंजमेंट में फॉर्म करेगा जिससे वो प्रोटीन बन जाए। और कौन करेगा? mRNA करेगा। mRNA DNA के बाहर आएगा mRNA, वो राइबोसोम से कहेगा कि वर्क करो और उसको प्रोटीन बना दो। यहाँ पे लिखा रीअरेंज बाय RNA DNA से आएगा, RNA में जाएगा। और RNA को ऐसे भी बोल सकते हैं mRNA मतलब कि वो मैसेंजर M का मतलब हो जाएगा मैसेंजर RNA, और एंड मेक फेवरेबल प्रोटीन। ये कहीं और से हम लोगों ने प्रोटीन लिया, वो फेवरेबल नहीं है हम लोग की बॉडी के लिए। जो हमारा mRNA या RNA या DNA बनाएगा वो हम लोगों का फेवरेबल होगा। फेवरेबल यानी अच्छा होगा, यानी कि इसका अगर वर्ड है वेलकम, तो यहाँ पे अगर हम रीअरेंज करेंगे इसको, यानी पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं तो ये MEW वेलकम की जगह ये ऐसे कुछ अरेंज होगा, ऐसे फोल्डिंग हो जाएगी उसकी, तो ये वर्केबल हो जाएगा हम लोग का प्रोटीन।